हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग देखने वाले हैं ये एनसीईआरटी जो कि द ऑफिसर एकेडमी का बुक है। एनसीईआरटी 360 डिग्री। तो ये सीटेट और बीपीसी टीआरई के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हिस्ट्री है, क्लास 8 का देखेंगे। और फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर का नाम है कैसे, कब और कहाँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, 1782 में रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा। तो किसे सौंपा? जेम्स रेनेल को। ऑप्शन ए हो जाएगा, जेम्स रेनेल। ब्राहन ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। जेम्स रेनेल द्वारा तैयार किए गए पहले नक्शे का आवरण चित्र देख रखा हुआ 1782 में रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनेल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। इस तस्वीर में दिखाया गया है कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्वक अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक ब्रिटेनिया को सौंप रहे हैं, मानो वे उसे भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आने का आग्रह कर रहे हो। ये दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में ब्रिटिश काल के संदर्भ में कथन पर विचार करें। तो फर्स्ट कथन क्या है? हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का कार्य रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रेनेल को सौंपा। ये ऑप्शन सही है, अभी जस्ट ऊपर पर है, ये सही है। उसका रॉबर्ट क्लाइव भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। रॉबर्ट क्लाइव भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। नहीं, और रॉबर्ट क्लाइव भारत के प्रथम गवर्नर जनरल नहीं थे, बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। कौन? रॉबर्ट क्लाइव। यहाँ बोला भारत का, तो ये गलत है, बी नहीं होगा। 3 में भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, ये सही है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 3। आगे देख लेते हैं, वही देख रखा हुआ है। ब्राउन ब्रिटेनिया के शास्त्र भेंट कर रहे हैं। जेम्स रेनेल द्वारा तैयार किए गए पहले नक्शे का आवरण है 1782 में। यहाँ भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनेल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। इस तस्वीर में दिखाया गया है कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्वक अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक ब्रिटेनिया को सौंप रहे हैं और मानव भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आने का आग्रह कर रहे हैं। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। तीसरा क्वेश्चन है, एक वक्त में इतिहासकार किस चीज़ के जादू में खोए रहते थे? तारीख के जादू में खोए रहते थे। तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है? तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है वो यहाँ देख लेंगे। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में खोए हुए रहते थे। कब किस राजा की ताज पोशी हुई, कब कौन सी युद्ध हुआ, कहीं तारीख पर गर्मा गर्म बहसें चलती थी। आप समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता था। आपने भी लोगों को यह कहते हुए सुना होगा, इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, बस तारीखें रटते चले जाओ। क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है? क्वेश्चन 4 है, निम्न में से शास्त्र भेंट किसको कहा गया था? शास्त्र भेंट किसको कहा गया था? भारतीय संस्कृति को। आगे है, ये तो हो ही गया था, फिर से वही रिपीट है। रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने के लिए सौंपा। क्वेश्चन नंबर 5 है,
निम्न में से लिप्टन चाय का विज्ञापन कब तैयार किया गया? लिप्टन चाय का विज्ञापन कब तैयार किया गया? 1922 में। पूरे विज्ञापनों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि नए उत्पादों के लिए बाजार किस तरह तैयार हुए और किस तरह नई रुचियां चलन में आई। 1922 में लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया यह विज्ञापन इस बात की ओर संकेत करता है कि दुनिया भर के शाही लोग यही चाय पीते हैं। इस तस्वीर के में पीछे की तरफ एक भारतीय महल दिखाई दे रहा है, जबकि अगले हिस्से में ब्रिटेन के रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार आर्थर घोड़े पर बैठा हुआ है। राजकुमार आर्थर घोड़े पर बैठा हुआ है। राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ कनॉट की पदवी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के तीसरे बेटे का नाम राजकुमार आर्थर था। ये बात सही है। राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ कनॉट की पदवी दी गई थी। ये बात भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। नेक्स्ट है, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशिकरण कहा जाता है। ये उसका था। क्वेश्चन नंबर 16 में है, भारतीय इतिहास के औपनिवेशिक युग को क्या अभिप्राय है? ब्रिटिश काल। ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य मान्यताओं और पसंद नापसंद, रीति रिवाज और तौर तरीकों में क्या बदलाव आए? जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशिकरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए क्या बनाए गए थे? अभिलेखागार और संग्रहालय। अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है, लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थाओं में अभिलेख कक्षा भी बनवाए थे। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, नीचे दिए गए कथन पर विचार करें। अंग्रेजी शासन द्वारा अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए थे। आगे है, ये बात सही है। भारत में अंग्रेजी शासन काल को औपनिवेशिक युग के नाम से जाना जाता है और ये बात भी सही है। और जब एक देश से दूसरे देश में नकल करने के बदलाव को औपनिवेशिक कहा जाता है, ये गलत है। उसका थ्योरी नीचे दिया गया है। अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेज और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है, लिहाजा जिन्होंने सभी शासकीय संस्थाओं में अभिलेख कक्षा भी बनवाया। तहसील के दफ्तर, कलेक्टर, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी सबके लिए रिकॉर्ड रूम होते थे। तो महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार, आर्काइव को संग्रहालय जैसे संस्थाएं भी बनाए गए थे। आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थी। क्या हम अपने अध्याय में आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे विचारे ऐसे ही अपना सकते हैं? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से भारतीय अभिलेखागार कब बनाया गया था? भारतीय अभिलेखागार कब बनाया गया था? 1920 में। यह अभिलेखागार का चित्र यहाँ देख सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनाया गया। जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वायसराय के निवास के नज़दीक बनाए गए थे।
इससे पता चलता है कि अंग्रेज़ों की सोच में इन संस्थाओं का कितना भारी महत्व था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? न्यू दिल्ली में। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनाया गया। जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वायसराय के निवास के नज़दीक बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 21, देश का शासन अच्छी तरह से चलने के लिए अंग्रेज़ों ने किस बात को विशेष महत्व दिया? ऑप्शन बी हो जाएगा सर्वेक्षण। ये फर्स्ट चैप्टर ख़त्म है। अब कल नेक्स्ट डे दूसरा चैप्टर क्लास 8 का आएगा।